बीरबल की कहानी सुनाते हो तो मुझे बड़ा मजा आता है और थोड़ा ज्ञान भी मिल जाता है। इसलिए आज भी मुझे एक अकबर बीरबल वाली कहानी सुना देंगे? बिल्कुल, मैं आपको सुना दूंगा। देखिए, अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियां मुझको आती हैं। तो फिर एक कहानी सुना देंगे? हाँ, जरूर। तो कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक बार महाराज अकबर वो बैठे हुए थे, तो उनका नाई आया। तो महाराज ने उसको बुलाया था, मतलब अपने बाल कटवाने के लिए आया। तो बाल काटने लगा। तो बाल काटते काटते उसने दुखी होकर के बोला कि महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। महाराज, मैंने आज एक सपना देखा। क्या सपना था? हाँ, सपना बोला, मैंने ये देखा कि आपके जो पुरखे, मतलब आपके जो पिताजी, दादाजी, उनके दादाजी, पिताजी, सब जो मर के गए हैं जन्नत में, मतलब स्वर्ग में, तो वहाँ पर बहुत कष्ट में है। हाँ, बोला मैंने ऐसा सपना देखा। तो राजा ने कहा, तो क्या मतलब है तुम्हारे सपने का? बोला, महाराज, मैं जो सपना देखता हूँ कोई ना कोई सच्चाई उसमें जरूर होती है। सच्चाई? हाँ, ऐसा दावा किया उसने। तो राजा ने बोला, अकबर महाराज ने बोला कि तो क्या चाहते हो, क्या किया जाए फिर? तो उसने कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि कोई तो ऐसा बुद्धिमान आदमी हो जो वहाँ पर जाए जन्नत में, यानी स्वर्ग में, और एक बार कम से कम पता करके आए कि क्या वाकई उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा बोला। तो महाराज ने कहा, ठीक है। पर उसके लिए तो मरना भी पड़ता है। हाँ, तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं सोचता हूँ इस बारे में। दरअसल ये नाई की चाल थी। नाई और कुछ और जो मंत्री थे, वो लोग मिलकर बीरबल को मारना चाहते थे। लगता है वो गुस्सा होते होंगे इसलिए, क्योंकि वो बुद्धिमान होता है। हाँ भाई, बीरबल थे बुद्धिमान। तो हमेशा महाराज जो थे, राजा अकबर, वो बस हमेशा उसकी बड़ाई करते थे, बीरबल की। हाँ, तारीफ करते थे। तो ये लोग जो बहुत ही उससे ईर्ष्या करते थे। तो इस तरह से प्लान बनाया था उन लोगों ने। अच्छा। खैर, राजा ने कह दिया, ठीक है, मैं इस पे विचार करूंगा। और उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया। उनमें वो मंत्री भी शामिल थे जो बीरबल को मारना भी चाहते थे। तो बुला करके उनके साथ में चर्चा की कि भाई ऐसा ऐसा नाई ने बोला, तो भले ही ये सही हो या ना हो, लेकिन एक बार किसी को जाके देखना चाहिए। तो मंत्रियों से पूछा, भाई आपका क्या विचार है, कौन ऐसा आदमी है जो जन्नत, हाँ, बुद्धिमान, जो जन्नत में जाए और फिर वापस भी आ जाए? तो मंत्री जो थे मंत्री, वो तो भाई मारना ही चाहते थे बीरबल को। उन्होंने तुरंत सभी ने बीरबल का नाम लिया कि बीरबल महाराज बहुत बुद्धिमान है और वो चाहेगा तो हमें पूरा भरोसा है कि वो सब पता करके वापस भी आ जाएगा। तो राजा अकबर ने कहा, चलो ठीक है, फिर हम उनसे बात करते हैं। ठीक है। तो बीरबल को बुलाया महाराज ने और बात बताई कि भाई आपको जाना पड़ेगा जन्नत और जा करके हाल चाल ले करके हमारे पुरखों के आना है। तो बोले, ठीक है महाराज, अगर आपका आदेश है तो हम जरूर जाएंगे। बोल दिया। अब सारे मंत्री और वो नाई और वो सब बड़े खुश कि अब तो ये बीरबल मर जाएंगे और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा, हम लोग सारे बुद्धिमान लोग माने जाएंगे बीरबल के जाने के बाद। अच्छा, इधर बीरबल तो समझ ही गए कि ये सब हमें मारने की साजिश है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ 4-5 जो भरोसेमंद सैनिक थे उनसे बात की और बोले कि देखिए, हमको अभी मारा जाएगा कुछ दिन बाद, तो महाराज अकबर हमें मारने के लिए हमें जलाने का आदेश देंगे, मतलब हमको जलाया जाएगा। तो जलाने के लिए जो एक जगह बनाई जाएगी, उस जगह में आपको नीचे से एक सुरंग बना देना है। हाँ, सुरंग बना देना है और उस जगह को घास फूस से ढकना है, मतलब ढेर लगाना है जिसको जलाया जाएगा। तो राजा अकबर ने कहा बीरबल से कि आने वाली अमावस्या, यानी मतलब जब रात होती, बहुत गहरी रात, तो उस रात को आपको जलाया जाएगा और आपको जो है भेजा जाएगा जन्नत। तो बीरबल तैयार हो गए, हाँ ठीक है। तो बीरबल से कहा राजा ने कि एक जगह देख लेते हैं जहाँ पे आपको जलाया जा सके। तो बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने एक जगह देख के रखी है, आप चाहे तो देख लीजिए। तो राजा ने कहा, अकबर ने, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे देखने की क्या जरूरत है, आपने ढूंढ लिया तो ठीक ही होगा। और इस तरह से बात हो गई। तो इस 10 दिन में 12 दिन में जो भी था टाइम, उन्होंने सुरंग बना ली सैनिकों ने नीचे नीचे।
सुरंग बना करके सब तैयारी कर ली। अब राजा, अकबर, बीरबल और सारे मंत्री और सभी आ गए रात में। बीरबल को जो घास का ढेर था, घास फूस का जो लगाया था, उसमें बिठा दिया गया अंदर और ऊपर से और घास डाल दी गई और उनको जला दिया गया। और वो बीरबल नीचे से निकल और गए। बीरबल नीचे से निकल गए, सुरंग से निकल के बहुत दूर बाहर निकल गए। अच्छा, और इसके बाद में ये हुआ कि भाई इस जो भी राख है, जलने के बाद जो राख तैयार हुई है, इसको कोई कुछ ना करे क्योंकि बीरबल यहीं से तो आएंगे वापस, तो उसको ऐसे छोड़ दिया गया। अब लगभग 2 महीने बाद सबने तो भाई सोचा कि तो मर गए, लेकिन 2 महीने बाद बीरबल अचानक जो है आ गए। वो तो मरे नहीं थे, आ गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछ लेकर के, उनके पास बहुत बड़ी दाढ़ी हो गई थी, वो सब ले गए वैसे ही जैसे थे वो आ गए राजा अकबर के पास और मिले आकर के। तो राजा ने कहा, अरे बीरबल तुम आ गए, हमें तो भरोसा नहीं हो रहा था कि तुम आ पाओगे, बहुत अच्छा हुआ, और बताओ कैसा रहा जन्नत का सफ़र। बोले महाराज बहुत ही अच्छा सफ़र रहा और बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं, मैं भी रहा तो बहुत अच्छी सुविधाएं, बहुत अच्छा खाना पीना सब कुछ, और आपके पुरखे भी सब बहुत अच्छे ढंग से रह रहे हैं, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। बोले हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये दाढ़ी मूंछ इतनी बड़ी बड़ी क्यों है, जब सारी सुविधाएं थी वहाँ पे, तो आपने ये क्या हल बना रखा है। बोले महाराज बस यही एक समस्या है वहाँ पर। क्या समस्या ये है कि वहाँ सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी अच्छा खाना है और बहुत अच्छे रहने की जगह है, घूमने फिरने की जगह सब कुछ है, लेकिन नाई नहीं है वहाँ जो दाढ़ी और मूंछ और ये बाल काट सके, कोई नाई नहीं है। और महाराज मैं तो 2 महीने में आ जाऊँ तो मेरी दाढ़ी तो इतनी बड़ी हुई है, आपके पुरखों को तो मरे हुए 100 साल 200 साल भी हो चुके हैं, 50 साल हो चुके हैं, उनकी तो दाढ़ी तब से अभी तक किसी ने काटी नहीं है, तो वो तो दाढ़ी अपनी हाथ में पकड़ के चलते हैं। दाढ़ी पकड़ कितनी लंबी हो गई है, नहीं तो गिर जाएंगे फंस करके। तो बस मेरी आपसे विनती है कि आप किसी नाई को भेज दीजिए वहाँ पे। और मैंने बात किया तो वो लोग बोल रहे थे कोई राजसी नाई हो जो राजा महाराजा लोगों की जो बाल काटता है, दाढ़ी बनाता है, उसको भेजा जाए। तो उसी नाई को भेज दिया। तो महाराजा अकबर ने कहा बिल्कुल हम अपने नाई को भेज देते हैं, और तुरंत उस नाई को बुलाया और आया और तुरंत आदेश दिया कि तुमको तुरंत आज रात में मर करके जन्नत जाना है। वहाँ पे हमारे पुरखों की दाढ़ी और बाल बहुत बड़े बड़े हो गए, उनको साफ करो जा करके। और वो फंस गया और रोने लगा, महाराज छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, ये हम लोगों की चाल थी बीरबल को मारने के लिए, आपके मंत्री और हमारी। तो महाराज बोले ये क्या है, तुम लोग बीरबल को मारना चाहते थे। सभी मंत्रियों को बुलाया और उनको बहुत डांटा और डांट करके उनको बोल दिया कि अगर आज के बाद ऐसी कोई हरकत की तो सबको फांसी पे लटका देंगे, सबको मार देंगे। तो इस तरह से बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी भी जान बचाई और उनको भी सबक सिखाया। फ्रेंड्स, ये तो कहानी बहुत अच्छी थी, सुनकर बड़ा मजा आया। आगे भी हम लोग पिताजी से ऐसे ही कहानियां सुनते रहेंगे। धन्यवाद।